प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली का पर कैपिटा इनकम। 2020-21 के दौरान दिल्ली की एसडीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92% और स्थिर मूल्यों पर 5.68% की कमी देखी गई। कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए, ये उसका असर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों को के जीवन स्तर को, उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने इस सदन के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं और इस पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे हुए नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। इसको संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी। ये एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन मुश्किल लक्ष्य ही से तो इस विधानसभा ने बहुत काम किए पिछले 7 साल में, ये भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में जिस तरह केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह पानी के 0 बिल आए हैं, बिजली के महंगे बिल की जगह 75% आबादी के बिजली के बिल 0 आए हैं, बच्चों की महंगी एजुकेशन की जगह सरकारी स्कूलों में 0 खर्च पर शानदार एजुकेशन मिल रही है और खासतौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा 0 हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं 2020-21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट सदन के समक्ष रखता हूं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तावित है, जबकि बी में हमने इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59,000 करोड़ रुपए का आरई पिछले साल में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 टाइम्स अधिक है, परसेंट अधिक है और 59,000 रुपए के आरई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत हैं। आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16,930 करोड़ रुपए से घट के 12,785 करोड़ रुपए आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो कैपिटल वर्क्स में धीमापन आया, कई महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है।